जितने भी ऑर्डर्स आपने यहाँ अभी तक लाए हैं दे विल बी विड्रॉन विद इन 2 आवर्स। जम्मू कश्मीर को आप इस्तेमाल करते हैं एज अ कार्ड जो ही इलेक्शन आने लगता है, जो ही कहीं इलेक्शन आने लगता है बस जम्मू कश्मीर की तरफ सब दौड़ते हैं। आपने देखा होगा अभी फिर से किलिंग दोबारा शुरू हुई जम्मू कश्मीर में, तो आप लोग दफन हो जाएंगे, 370 वापस आ जाएगा। जो पहाड़ी और गुजर का बीच में जो एक ये मामला खड़ा कर रहे हैं, पहले तो कश्मीरी पंडित होता था, कश्मीरी पंडित बेचारों को तो आप छोड़ ही दिया है, दे फॉरगॉटन अबाउट देम। अब कौन है दूसरा, गुजर और पहाड़ी। अगर बारामूला से ही अगर भाजपा का जो भी वहां पे कैंडिडेट होगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद ऐसे ऑर्डर आए और उसके बाद जो है जनता ने और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी है उन्होंने हंगामा उठाया और या तो रोल बैक की डिमांड की या उन पॉलिसीज को अपोज किया। मेरे साथ है ANC के मुजफ्फर शाह साहब जो लगातार कश्मीर से जितनी भी भाजपा की पॉलिसीज आती हैं उनको अपोज करते हैं और रोल बैक की डिमांड करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने कहा कि लगातार जितनी 5 अगस्त के बाद पॉलिसीज आती हैं या कानून आते हैं, कवानीन आते हैं, तमामों की रोल बैक की डिमांड की जाती है। क्या आपको लगता है कि किस तरह के कानून लाए जाते हैं और जो कानून बनाने वाले हैं वो किस तरह के कानून बनाते हैं, या वो सही है या आप लोग सही हैं? पहले तो मैं आपको बधाई दूं, आपके नए आपने जो ऑफिस खड़ा किया है, स्टूडियो खड़ा किया है, वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जिसकी आप बात कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने जो ऑर्डर निकाला था कि 1 साल तक जो लोग स्टे कर रहे हैं वो लोग वोट दे सकते हैं, उसके बाद तुरंत ही उन्होंने ऑर्डर अपना वापस लिया। जब पॉलिटिकल पार्टी ने अपोज किया 12 घंटे के वक्त के बाद वो ऑर्डर रिप्लेस हुआ। ये ऑर्डर तो हम बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। जम्मू कश्मीर को क्या आपने कोई बस अड्डा मान लिया है कि जिसको मर्जी यहाँ आए और बैठे यहाँ पर और यहाँ का बाशिंदा बन जाए? ये गलत बात है। वी विल अपोज इट। जम्मू कश्मीर की एक हिस्ट्री, एक परंपरा, एक कल्चर है। लेकिन जब वो ऑर्डर वापस चले गए तो आप दिक्कत कहाँ रही है? और बहुत बड़ी है, तो पहले देखना है कि आपने इस तरह ऑर्डर दिया किस तरह। यहाँ की DC एक कंपिटेंट ऑफिशियल, आई होप आप ऑर्डर देते हैं और फिर 24 या 48 घंटे में उसको वापस करते हैं जब पूरा हाहू उठता है चारों तरफ। आप कहते हैं जी कोई भी यहाँ पर राह चलते वाला भी वो जाके अपना यहाँ वोटर बन सकता है, कैसे? यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे BJP के भाई लोग हैं, उनको ये पता चल गया है। कश्मीर तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो उनका कुछ बनने वाला है नहीं, बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग पॉलिसीज, जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर को कंडक्ट किया है। इसी तरह जम्मू में भी आई डोंट थिंक दे विल कट मच आइस नाउ, और वो देख रहे हैं कि अब क्या बनेगा हमारा। लेकिन कश्मीर में तो कहते हैं अमित शाह साहब आए, बहुत ज़्यादा हजूम था वहाँ पे कश्मीरियों का। बिल्कुल हजूम था साहब, और वो जिनको वायदे किए गए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ की, हमारे इस वक्त जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। बहुतों को वहाँ जो हमारे ये डेली वेजर्स वगैरह हैं उनको भी बताया गया था कुछ आज ऐलान होने वाला है। उसके अलावा जो पहाड़ी और गुजर का बीच में जो एक ये मामला खड़ा कर रहे हैं, पहले तो कश्मीरी पंडित होता था, कश्मीरी पंडित बेचारों को तो आप छोड़ ही दिया है, दे फॉरगॉटन अबाउट देम। अब कौन है दूसरा, गुजर और पहाड़ी। करिए क्रिएट डिवीजन, कोशिश कीजिए करने की, नहीं तो कौन नहीं बोलता है। जिसकी रिजर्वेशन का जो हक रखता है उसको वो रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स ने बारहा, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स कैन ओनली रेकमेंड फॉर रिजर्वेशंस फॉर गिविंग दिस स्टेटस, ST स्टेटस। इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट गिव्स द ST स्टेटस। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, उसमें 370 का तो कोई मामला ही नहीं था। और जहां तक आपके सवाल का जवाब है कि वहां पे बहुत बड़े लोग थे, वहां पे यही लोग थे। पहाड़ी आए थे सुनने हमको क्या मिलेगा, गुजर आए थे देखने कि हमारे साथ नाइंसाफी तो नहीं होगी, अनएम्प्लॉयड आए थे, और सबसे ज्यादा जो वहां पे लोग जमा हुए थे दे वर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो क्या मानना है आपका कि जो भाजपा है कश्मीर में उनका मतलब? देखिए मैं तो इतना ही कहूंगा आपको, बारामूला में ये फंक्शन हुआ, बहुत बड़ा फंक्शन दिखाया पूरे हिंदुस्तान में अमित शाह साहब का, बहुत अच्छी बात है। मगर बारामूला से ही अगर भाजपा का जो भी वहां पे कैंडिडेट होगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, सीधी बात है। चलिए, जिस तरह लगातार जो एक और ऑर्डर आया कि डिपार्टमेंटल स्टोर में जो है जो वाइन और बियर अवेलेबल होगी, उसको अपने कल मीटिंग में अपोज किया। कल अब जो जम्मू में मीटिंग करने वाले हैं उसमें क्या आप करेंगे? देखिए पंजाब में भी ऐसा हुआ, और यहाँ पर एक और चीज़ उससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे में, क्योंकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो मैंने आपको बताया अभी
जो हमारा ग्राफ है जम्मू में कश्मीर में, इट इज़ द हाईएस्ट इन द कंट्री, वन ऑफ द हाईएस्ट। मैंने 30-35 लाख से ज़्यादा चल गया हो। जिसके पास नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, वो घर से उठा के उसको आप दिखा रहे हो कि आपके कहीं कहीं पर भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अल्कोहल मिलेगा, बियर मिलेगी। आजकल ड्रग्स का मामला यहाँ आ रहा है, बहुत ही सीरियस इशू है जम्मू में भी और कश्मीर में। आप ड्रग भी रख रहे हो वहाँ पे, वो मिल रही है इनको अंडर द, पता है उनको कहाँ कहाँ से क्या करना पड़ता है। उसमें हमारी शासन अभी तक कामयाब नहीं हुए उसको अरेस्ट करने के लिए, उस ड्रग मैनेज को। उसके साथ अब अगर आप अल्कोहल फ्रीली दोगे, सो ड्रग प्लस अल्कोहल एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉकटेल फॉर डेथ। कॉकटेल फॉर डेथ ये लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आज। और ये उम्मीद है हमें कि जम्मू में भी और कश्मीर में ये नहीं होने देंगे। इट विल नॉट हैपन। ये ऑर्डर भी वापस लेना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि आज ही भाजपा के स्पोक्स पर्सन ने बयान दिया, कश्मीर, कहा कि ये वही कश्मीरी नेता हैं जिन्होंने 1990 के दौरान शराब की दुकानों की परमिशन दी और आज कहते हैं कि इन चीज़ों को अपोज कर रहे हैं। किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब नहीं मिली, शराब की दुकानों को वहाँ लाइसेंस, अंडर लाइसेंसेस वो मिलता था। बहुत सिलेक्टेड जगहें थी, इस तरह से तो नहीं कि आप खुलेआम दें, और उस पर भी बड़ा बवाल मचता था। आज भी आप देखें वहाँ कुछ जगह हैं 2-4 जहाँ पर आप ये आपको अल्कोहल मिल सकता है, नॉट फ्रीली। अगर गुजरात में आपने बंद कर दिया है, बैन कर दिया है, जम्मू कश्मीर में कैसे कर रहे हैं आप? मैं माननीय अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहा हूँ, लेकिन जब हमने अमित शाह जी से पूछ रहा हूँ। और दूसरी बात यह है, मैं बीजेपी की तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी पॉलिसीज पे बात कर। अगर कोई उनकी अच्छी पॉलिसी हो, आई विल बी द फर्स्ट मैन टू से नो दिस इज अ गुड स्टेप, बट दे आर नॉट टेकिंग गुड स्टेप्स। जैसा कि कहना है कि अमित शाह से पूछेंगे आप, लेकिन भाजपा का मिशन है कि भारत को बनाना नशा मुक्त भारत। और जब हमने उनसे सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि हम भी इन चीज़ों को अपोज कर रहे हैं। अगर भाजपा भी अपोज कर रही है, आप भी अपोज कर रहे हो, तो जो लाने वाले हैं वो क्यों ला रहे हैं ऑर्डर्स? वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये दीज आर इनके चहेते हैं ये बिजनेस हाउसेस, अंबानीज एंड रिलायंस एंड अदानीज एंड ऑल। ये तो आप सवाल उनसे कीजिए। आप अगर बाहर बंद कर रहे हैं अपने घर के, जहाँ से आप हैं, गुजरात से आप हैं, होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर इज फ्रॉम गुजरात, आपकी बड़ी अच्छी व्हाई आर यू नॉट ओपनिंग लिकर शॉप्स देयर? नहीं, एक बड़ा अच्छा जवाब आपने दिया कि रिलायंस स्टोर्स के लिए। हालांकि कल ही यहाँ प्रोटेस्ट हुआ जम्मू में रिलायंस स्टोर्स को लेकर। क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिसी लाई गई ये रिलायंस स्टोर के लिए ही लाई गई? यहाँ के लोग तो यही कह रहे हैं। देखिए, यहाँ का एक हिस्ट्री है। आपने तो एक बंद कर दिया दरबार मुंह। दरबार मुंह से पहले ही बेचारा दुकानदार तो पिटा हुआ है। ये दरबार मुंह महाराजाज के टाइम का है, सोच समझ के किया हुआ है। ये हमारी पूरी जो इकोनॉमी थी, कश्मीर की समर में, जम्मू की विंटर में, ये एक दूसरे को चलाते थे, रुपया घूमता था। आज आपने उसको बंद कर दिया तो ये दुकान वाला तो बैठा हुआ है, उसके साथ साथ में ट्रेड वाला भी, टैक्सी वाला भी, तो कहाँ जाएगा? वो पॉलिसी आपकी गलत है, आपको तो रोल बैक करना पड़ेगा ये सब। और हाँ, दूसरी बात ये है, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारी तंजीमों का ताल्लुक है, PAGD का ताल्लुक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जिसके तहत ये सब ऑर्डर्स यहाँ लाए जा रहे हैं, इट इज चैलेंज्ड अंडर द बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इंशाल्लाह वी आर होपफुली वी आर गोइंग टू विन दैट केस। लगातार PAGD जो है, सुनिए, मैं एक बात कंप्लीट करना चाह रहा हूं। इनको उसी को हमने चैलेंज किया है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, अपार्ट फ्रॉम 370। सो जितने भी आपने कवानीन यहां पर लाए हैं, दे विल बी स्क्रैप्ड। और कल को इलेक्शन आप करेंगे और असेंबली में हम लोग आएंगे इन अ बिग नंबर फ्रॉम जम्मू एज वेल एज कश्मीर। जितने भी ऑर्डर्स आपने यहां अभी तक लाए हैं, दे विल बी विड्रॉन विद इन 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर अंदर वो सब हट जाएगा। सवाल यह है कि आपने कहा कि हम असेंबली में आएंगे जी, ये कैसे कह सकते हैं आप असेंबली? भाजपा कहती है कि हम 50 के पार लाएंगे, आप कहते हैं मैं कह रहा हूं, PAGD तमाम सीटों से खुद लड़ेगी या अलग अलग पार्टी PAGD? देखिए, PAGD जब इलेक्शन का टाइम आएगा, PAGD इज बेसिकली मेड फॉर 370 एंड 35A रेस्टोरेशन ऑफ दिस। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, एज ANC आई विल ट्राई एंड एंश्योर, कोशिश करूंगा मैं कि अपने जो मेरी छोटी मोटी आवाज है कि PAGD
sticks together in the election also and gives a crushing reply to all these people. एक और सवाल है बहुत अहम, आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है। र्यूमर स्पेकुलेशन ये है कि आज़ाद साहब और फ़ारूक अब्दुल्ला की पार्टी, जो एनसी पार्टी, आपस में बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है इलेक्शन के दौरान ये लोग अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे और एनसी जो है पीएचडी से बाहर जाएगी। क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? देखिए, एनीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स वर्ल्ड ओवर, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, बट वो वक्त बताएगा। और हमारे साथ वो आदमी हमारे साथ ठीक से चल सकता है जो ये भी बात मान ले कि भाई जो कुछ 5 अगस्त 2019 को हुआ, दैट वाज नॉट करेक्ट। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया, और जो 370 और 35A, और आज ये प्रूव हो रहा है, जम्मू भी आज समझ रहा है, लद्दाख भी समझता है पूरी तरह से कि नहीं, 370 और 35A तो मेरी गारंटी थी, मेरा तहफ़्फ़ुज़ था, मेरी जॉब्स का, मेरी ज़मीनों का, मेरी जायदादों का। ये तो आज तो आपके सामने ये जो वोटर्स का मामला है, 370 वुड नॉट, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि आउटसाइड वोटर जम्मू कश्मीर में आए। सो 370 वाज नॉट कश्मीर स्पेसिफिक, या 370 वाज नॉट फॉर सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं था वो, नो, इट वाज फॉर एवरी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो भी हमारे कश्मीर। सवाल ये है कि 370 के लिए आप लोग बहुत कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज आवाज़ उठा रही है। आपको ये भी याद होगा कि 370 में 71 या 72 अमेंडमेंट्स हुई है, वो भी किस दौर इक़्तिदार में हुई है? एनसी, पीडीपी, कांग्रेस। क्या आपको लगता है कि ये लोग जिम्मेवार नहीं है उन चीज़ों के लिए? बिल्कुल, आज भाजपा ये कहती है, जिसने जो भी गलती की है, भाजपा ये कहती है कि 2-4 चीज़ें बची, हमने तोड़ दिया, हमारे भाई पूरा मुल्क के भुगत रहा है। आज आपको कश्मीर को रखने के लिए यू हैव टू स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। क्या उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी आप मानते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज भी रिस्पॉन्सिबल है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370? वेल, कमजोर तो किया, बहुत कमजोर किया, मगर लेकिन आज वही पीएचडी मगर में बैठे हुए हैं। 370 इतना, लेकिन आज वही पॉलिटिकल पार्टीज पीएचडी में बैठी हैं। 370 इतना स्ट्रांग एक चीज है, उसको आप टच नहीं कर सकते। एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नहीं वो ठीक बात है। अब सवाल सुनिए। हाँ बताइए। वही लोग आज पीएचडी में बैठे हैं जो लोग तनकीद कर रहे हैं आज पीएचडी की कि हमें जो पीएचडी कहती है कि 370 वापस चाहिए, जैसे वो लोग वही हैं जिन्होंने 370 को तोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता जीएसटी का लागू किया। यहाँ पे लखनपुर से गाड़ी नहीं आती थी, वो मैं ये कहता हूँ कश्मीर कैसे मानेगा कि जो लोग आज पीएचडी में बैठे हैं वो लोग सही में कश्मीर की बात कर रहे हैं, ना कि अपनी सीटें बचाने की बात नहीं। जहाँ तक ये बात है कि जिनकी आप बात कर रहे हैं या इशारा जिनकी तरफ आप कर रहे हैं, वो हमारे एक मेंबर है, आज इम्पोर्टेंट मेंबर है। ये सवाल तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इकट्ठे हुए विदाउट बैगेज। मेरा बैगेज क्या था, आपके साथ क्या है, उसने क्या किया, दैट वाज अ पार्ट। क्या आपको लगता है कि आज जो आपके मेंबर हैं एट प्रेजेंट, उनकी सोच सही में कश्मीर के साथ है, नॉट ओनली या फिर अपनी सीटों के साथ है कि हमें सीटें कैसे जीतनी? जहां तक हम लोगों का ताल्लुक है, सबका आप ताल्लुक है, जम्मू में भी ये आवाज़ पूरी तरह से अब ज़बरदस्त तरीके से उभर रही है। लद्दाख और करगिल में तो थी, अब लद्दाख में भी वापस आ रहा है कि नहीं भैया, हमको जो हमारे कवानीन थे हमको वो वापस दे दीजिए, उसको वापस लाना है। जिसने भी जो गलती की है उसको अपना खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि ये सिर्फ मैनिपुलेशन है। चलिए, आज़ाद साहब आए, उन्होंने भी यही कहा कि 330 एमपीज लाने हैं और उसके बाद गलत वापस ले सकते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या आप लोग गलत हैं या वो गलत हैं? सवाल ये भी है कि भाजपा कहती है कि 370 खत्म हो चुका है, 370 वापस नहीं आ सकता है। मैं दोनों चीज़ पे आपका जवाब दूंगा, टोकिएगा मत मुझे। जहाँ तक हमारे बड़े भाई हैं आज़ाद साहब, और बहुत कदर हम करते हैं उनकी, जहाँ तक ये सेंटेंस उनका है कि मुझे 370 लाने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत चाहिए, इट्स टोटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। पंजाब के जब लॉज वापस हुए उस वक्त तो कोई 2/3 अक्सरियत लेनी नहीं पड़ी, पब्लिक प्रेशर आया, वापस करना पड़ा। दूसरी बात, पीएचडी पार्लियामेंट के सामने खड़ी नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट हैज नो राइट टू, एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास कोई राइट ही नहीं है 370 से हाथ लगाने का। आपने तो 370 को हाथ लगाया बेस्ड ऑन योर नंबर्स, आपने शेयर नंबर और शेयर अरोगेंस से वो किया, आपने दजियां उठा दी अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन की। सुप्रीम कोर्ट के सामने तो यही केस है आज कि आपने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को तार-तार कर दिया। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर नॉट आस्किंग फॉर 370 फ्रॉम पार्लियामेंट, we are asking the Honorable Supreme Court of India, it is your job, sir, to protect your constitution
एंड टू गिव जस्टिस टू पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। एक बात, जहां तक आज़ाद साहब का ये मामले में उनसे हम थोड़ा सा वी हैव बिग इशू। नंबर 2, आपने सवाल किया आपके बीजेपी कह रही है कि हमने तो इसको दफना दिया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? वो तो अब तो तारीख डेट आने का हम इंतजार में है कि कौन सा डेट है, हम चलेंगे। आपने तो कहीं दफना नहीं दिया है। जम्मू कश्मीर में तो आप लोग दफन हो जाएंगे, 370 वापस आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि आखिरी सवाल ये है कि आज जो देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से जर्नलिज्म कर रहा हूँ 2011 से अब तक, ये चीज़ मुझे अब देखने को मिली 3 या 4 साल से, जम्मू और कश्मीर सियासी नेता भी डिवाइड हो चुके हैं और रीजन भी डिवाइड हो चुका है। जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, कश्मीर के नेता, जम्मू के नेता। क्या इससे पहले कभी आपको ये देखने को मिला? ये डिवीजन, यही एक बात है जिससे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं उस पीढ़ी का बंदा हूँ। मैंने वो यहाँ देखा है अपने नाना शरीफ कश्मीर के टाइम पे, मेरे वालिद GM शाह के टाइम पे, जम्मू और कश्मीर में कोई भेदभाव नहीं था, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जो प्यार मोहब्बत हम लोगों ने यहां देखी है जम्मू में, वो तो कभी कभी कश्मीर में भी मैं देखता हूं। मगर पॉलिटिक्स ने कुछ फाड़ डाले और ये कोशिश की कि जम्मू और कश्मीर को रीजन और पॉलिटिकली और रिलीजियसली डिवाइड किया जाए, जो हम सब के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। उस चीज को हम एटलीस्ट हम लोग नहीं होने देंगे। वील ट्राई आवर बेस्ट टू सी दैट इट डज नॉट हैपन, और जो भी उसमें गलतियां हुई हैं, जो भी कुछ गलत हुआ है, उसको रिपेयर करने की कोशिश की। कैसे आप ऐसा एक्शन प्लान बनाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर के सियासतदान मिले क्यों? और जम्मू कश्मीर की जनता मिले? बिल्कुल मिलेंगे, पहले भी ऐसे था। क्या था? जम्मू के बाज़ाब्ता तौर यहाँ से कैबिनेट में हमारे लोग होते थे, अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, और बजट जो होता था बहुत ही तरीके से उसको जम्मू और कश्मीर में डिवाइड किया जाता था बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। उस वक्त कोई भेदभाव नहीं होता था, बिल्कुल नहीं भेदभाव होता था। शेख साहब के टाइम में, मेरे वालिद के टाइम में, या उसके बाद फारूक साहब के टाइम में भी नो, नॉट एट ऑल। जो डेवलपमेंट उन जैसे अपने अमित शाह जी ने कहा था कि इनने जी कुछ नहीं किया 70 साल, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक उनको पूरा चार्ट मिला और तुरंत शायद 24 के 48 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद मैंने ANC की तरफ से एक चार्ट दिया, और देखिए वो ज़रा अब जवाब दें। हमने पूरा आपको बताया है कि क्या हुआ है यहाँ 47 से यहाँ तक, क्या किया है यहाँ के जो शासन चला रहे थे। और जो आप बता रहे हैं कि हमने 50,000 करोड़ का हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाया है, मैं तो कह रहा हूँ अमित शाह जी, थैंक यू वेरी मच। हमको सिर्फ बताइए ये 50,000 करोड़ कौन से प्रोजेक्ट हैं, कब ये कमीशन होंगे, इसमें एम्प्लॉयमेंट का क्या रेशियो होगा, और साथ साथ ही मैं कहूँगा जो हमारे 30-32 लाख ये नौजवान बच्चे अपने लड़के और लड़कियाँ सड़कों पर जो दरबदर हैं, FAs और ये जितने भी आज के आपके डेली वेजर्स वगैरह SI में जो इम्तिहान देके उनको बेचारों को ऐसे ही छोड़ दिया सड़कों पर, हाँ, उनके लिए एटलीस्ट 100 करोड़ का तो पैकेज रखो। हाँ, आउट ऑफ 50,000 करोड़ प्लीज 49,800 करोड़ आप रखिए प्रोजेक्ट के लिए, मगर 200 करोड़ इन बच्चों को दे दीजिए। इनका कुछ सोचिए किस तरह इनको आबाद किया जाए, ये मैं उनसे बोलता हूँ, जरा करिए। लेकिन सवाल ये भी है कि टाइम बहुत हो रहा है, एक आखिरी सवाल ये है कि डेली वेजेस की बात की आपने, या जो बाकी डेली वेजेस है तमाम, जब भी हम बात पूछते हैं, हम क्योंकि हम जनता की सवाल पूछते हैं, जब सवाल हमने पूछे उन्होंने कहा कि ये देन जो है जो पिछली सरकारें हैं उनकी देन है। गलत। इस पर मैं आपको, आप माशाल्लाह भी यंग हैं, मैं खुद स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूं, और मेरे वालिद के टाइम में एक ही झटके में 48,000 डेली वेजेस को परमानेंट किया गया, जो जिनका घर आज आबाद है, सिर्फ 21 महीने में। उसके बाद जो बाकी सरकारें आई उसमें भी बहुत सा काम, ऐसा नहीं कि किसी सरकार ने नहीं किया, मगर जो रेशो आज इतना बढ़ गया है, मैं तो सवाल करता हूं अपने बीजेपी के शासन से, जो आप यहां पर शासन चला रहे हैं लगभग 8 साल से, व्हाट हैव यू डन? आपने कहा था 50,000 जॉब्स पर ईयर,
मेरा दे। आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको कहा हमारे टाइम में मैंने खुद एज स्टेट सेंट्रल रिजर्व प्रेसिडेंट मैंने भी फैसिलिटेट किया है करीब 40-45 हज़ार लोगों को, 45,000। लेकिन जो आप फिगर्स गिनवा रहे हैं और जो चीज़ें आज सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, घर की चीज़ें महंगी, लेकिन आज कोई बात नहीं हो रही, आज बात हो रही शराब अरे पे, भाई, इन चीज़ों पे। कल ही आपको आया है हंगर इंडेक्स, सबसे ज्यादा भुखमरी कहाँ है पूरे वर्ल्ड में। हमारे मुल्क का तो सत्यानाश है। आउट ऑफ 150 और 140 वी आर एट 107 नंबर। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स। इट हैज बीन इंटरनेशनली रिलीज्ड यस्टरडे। तो मेरे अपने भाजपा के साथी क्या रहे हैं, किसको बोल रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर को आप इस्तेमाल करते हैं एज अ कार्ड। जो ही इलेक्शन आने लगता है, जो ही कहीं इलेक्शन आने लगता है, बस जम्मू कश्मीर की तरफ सब दौड़ते हैं। और आपने देखा होगा अभी फिर से किलिंग दोबारा शुरू हुई। और मेरे साथ हैं आर्मी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह साहब, जो लगातार कल मीटिंग है उसके लिए बात की, और किलिंग्स पे भी इनके साथ बात करेंगे और वो हम सेपरेटली आपको क्लियर करेंगे वो सब चीज़ों पे क्या कुछ कहना है आर्मी नेशनल कॉन्फ्रेंस का। लेकिन अमित शाह का दौरा और जम्मू कश्मीर में जितने ऑर्डर्स आए उनको अपोज करते हैं लगातार, क्या कुछ कहा, आप कितना सहमत हैं इन चीज़ों से, और जम्मू कश्मीर में अगली कौन सी सरकार होनी चाहिए और कौन सी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करेगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।